दोस्तों, कोरोना काल में यह वीडियो आप में से ज्यादातर ने शायद देखी हो, जिसमें स्पेन के डॉक्टर खड़े होकर ओम मंत्र और सतनाम वाहिगुरु जी का जाप कर रहे हैं, जिनका सनातन और सिख धर्म में बहुत महत्व है। दोस्तों, ये वही डॉक्टर्स थे जो हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से स्ट्रेस, थकावट और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। कई दिनों तक ये अपने घर तक नहीं गए थे। ऐसे में इन्होंने मानसिक शांति के लिए सनातन संस्कृति के इन तरीकों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई, जिनसे इन सभी को काफी फायदा मिला। साथ में हॉस्पिटल स्टाफ की माने तो इसकी वजह से जो मरीज वहां पर एडमिट थे उनकी हालत में भी काफी सुधार देखने को मिला। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना काल में ऐसे कई मौके आए जब सनातन धर्म का लोहा पूरी दुनिया ने माना, जैसे कि हाथ मिलाने के वेस्टर्न कल्चर को सनातन धर्म के नमस्ते से रिप्लेस कर देना, जिससे कोरोना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। दुनिया भर के लोगों द्वारा योग से जुड़े आसन, प्राणायाम और ध्यान की तकनीक को अपने जीवन में शामिल करना, जिससे लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकें। एक समय ऐसा भी आया जब हर एक घर में कोरोना से बचने के लिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हर एक घर में आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर पिया जा रहा था, जिसकी रेसिपी आज से कई हजार सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खोजी गई थी, जो आज विश्व भर में सबके काम आ रही है। इसलिए ऐसे कई देश हैं जिन्होंने कोरोना काल में भारत से बड़ी मात्रा में आयुर्वेदिक दवाई मंगवाई, और आज भी यूएई, जापान, अमेरिका और रशिया जैसे कई बड़े देश हैं जो भारत से आज भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मंगवाते हैं। दोस्तों, लेकिन एक दुख की बात भी है कि हमारी इतनी वैज्ञानिक संस्कृति होने के बाद भी सबसे ज्यादा कोरोना से डेथ अमेरिका के बाद भारत में ही हुई, जिसका कारण था अपनी संस्कृति को भूलना और उसे बचाए रखने की कोशिश न करना। आज अगर किसी से पूछ लिया जाए कि योग के कितने और कौन कौन से अंग हैं, तो खुद अपने आप को हिंदू कहने वालों में से 1% लोग भी ना बता पाए। यहाँ तक कि बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन जिन ऋषि के नाम पर यह कंपनी है अर्थात महर्षि पतंजलि के बारे में ना के बराबर लोग जानते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हमने कई ऐसी गलत प्रथाएं भी चालू कर दी जिनका हिंदू धर्म ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि जाति प्रथा, दहेज प्रथा इत्यादि। इन सब की वजह से आज हमें से ज्यादातर सिर्फ नाम के हिंदू हैं। उन्होंने ना कभी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, ना कभी कोई वेद पढ़ा है, ना उपनिषद पढ़ी है, जिसमें जीवन में आने वाली हर एक समस्या का समाधान है, जिन्हें समझने के बाद मेरी गारंटी है कि आप में से कभी भी कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार नहीं बन सकता। इसलिए दोस्तों, आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जितना जरूरी अपनी संस्कृति पर गर्व करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है अपनी संस्कृति को जानना, समझना और उसे बचाए रखना, क्योंकि अपनी संस्कृति को वही बचाए रख सकता है जो खुद जानता हो कि उसकी संस्कृति क्या है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।